Welcome class 11th. In today's history class, I'm your history teacher Vipin Misra. Students, in our previous class we have started our first section, early societies, and we were discussing about our first chapter from the beginning of the time, theme first. And as you know, this chapter has been deleted from CBSE syllabus due to COVID-19. तो अब हम हमारी स्टडी स्टार्ट करेंगे हमारे इसी सेक्शन के सेकंड थीम के साथ, एंड द थीम इज़ राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे राइटिंग और सिटी लाइफ, एंशियंट राइटिंग एंड सिटी लाइफ। और जब हम बात करते हैं अर्लीस्ट सिटी के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्लीस्ट सिटी लाइफ वी विल टॉक अबाउट मेसोपोटामिया, एक ऐसा लैंड जो टू रिवर्स यूफ्रेट्स और टिग्रीज के बीच में है। ये लैंड प्रेजेंट टाइम में इराक में है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, इट्स लिटरेचर एंड इट्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। Mesopotamia is derived from two Greek words, mesos meaning middle and potamas meaning rivers. Mesopotamia means land between two rivers. ये लैंड टू रिवर्स यूफ्रेट्स और टिग्रीस के बीच में था, इसलिए ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग इसे मेसोपोटामिया नाम दिया गया। मेसोपोटामिया वॉज पॉपुलर फॉर दीज थिंग्स। 2000 BCE में मेसोपोटामिया की राइटिंग सिस्टम और लिटरेचर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, नॉर्दर्न सीरिया और टर्की में भी काफ़ी स्प्रेड हुई, क्योंकि उस पीरियड में मेसोपोटामिया के डिफरेंट किंगडम्स मेसोपोटामियंस स्क्रिप्ट में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। यहाँ पर हम मेसोपोटामिया की सिटी लाइफ और राइटिंग सिस्टम के कनेक्शन को भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ राइटिंग ट्रेडिशन के आउटकम्स को भी समझेंगे। जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री की शुरुआत हुई, तब से जो मोस्ट अर्बनाइज्ड लैंड था वो था साउदर्न एरिया, मेसोपोटामिया यानी इराक का साउदर्न एरिया। उसे सुमेर और अक्कड भी कहा जाता था। सुमेरियन सिविलाइजेशन, द फर्स्ट known language of Mesopotamia was Sumerian. That is why this civilization is otherwise called as Sumerian civilization. मेसोपोटामिया के साउदर्न एरिया को सुमेर और अक्कड कहा जाता था। 2000 BCE के बाद जब बेबीलोन एक इम्पॉर्टेंट सिटी के रूप में इमर्ज हुई, तो इस पूरे साउदर्न लैंड को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। फिर बाद में अबाउट 1100 BCE, when Assyrians established their kingdom in the north, the land became known as Assyria. तो टाइम के साथ साथ यहाँ पर इस पूरे लैंड के डिफरेंट नेम्स भी चेंज होते गए। यहाँ पर सबसे पहला जो लैंग्वेज था वो था सुमेरियन लैंग्वेज, जो बाद में 2400 BCE में जब अकेडियन स्पीकर्स आए रिप्लेस हो गया। The language flourished till about Alexander's time, with some regional changes occurring. 1400 BCE से अरामाइक लैंग्वेज की भी एंट्री इस लैंड में हो जाती है। ये लैंग्वेज हिब्रू के सिमिलर थी, और ये 1000 BCE के बाद से बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो गई थी। ये आज इराक के कुछ पार्ट्स में अभी भी बोली जाती हैं। तो ये थी कुछ लैंग्वेजेस जो मेसोपोटामिया में बोली जाती थी। अब हम देखेंगे सोर्सेस टू अंडरस्टैंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनके बेसिस पे, जिनको स्टडी करके हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी पाते हैं। तो वो एविडेंसेस, क्योंकि उस टाइम पर तो रिटन एविडेंसेस बहुत कम ही हैं, उस समय बहुत ज़्यादा राइटिंग का इन डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हैं, जिनमें से कुछ हैं बिल्डिंग्स, स्टैच्यूज़, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स। बिल्डिंग्स हमें
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में बताते हैं। मटेरियल्स कौन से यूज़ किए जाते थे और उनके आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में भी हमें बिल्डिंग से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। स्टैच्यूज़, उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में, वो किन तरह के लोगों पर ज़्यादा बिलीव करते थे या ऐसे कौन से लोग थे जिनके वो स्टैच्यूज़ बनाना पसंद करते थे। इसके बेसिस पे हम वहाँ के कल्चर को भी काफ़ी हद तक समझ पाते हैं। ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स जिस भी मेटल से बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, वो इस बात की ओर संकेत करता है कि उस टाइम की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी। अगर ऑर्नामेंट्स एक किसी प्रीसियस मेटल से बना हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पर इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा था। ग्रेव्स जो हमें उनके कल्चर के बारे में और उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में बताते हैं। इनके अलावा सील्स यानी मोहर, सील्स का यूज़ ट्रेडिंग से किया जाता था। मेसोपोटामियन सील्स जिन भी प्लेसेस से पाए गए हैं, ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की या मेसोपोटामिया के लोगों की उस प्लेस तक, उस रीजन तक, उस एरिया तक ट्रेडिंग रिलेशंस थे। जो उनके ट्रेडिंग रिलेशंस जिन भी कंट्रीज़ के साथ थे, उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। बहुत सारे टूल्स हमें उनके टूल मेकिंग टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ हमारे पास उनके कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी उनसे हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये थे कुछ सोर्सेस जिनसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। मेसोपोटामिया में डिफरेंट डायनेस्टीज़ या डिफरेंट रूलर्स टाइम के साथ साथ चेंज होते गए। अगर हम शुरुआती दौर की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो किंगडम आया वो था सुमेरियन। अबाउट 3500 BC टू 2300 BC इनका रूल था। देन सेकंड अक्केडियंस आए जिन्होंने 2300 BC से 1900 BC तक रूलिंग किया। नेक्स्ट बेबीलोनियन किंगडम आता है और ये 1900 BC से 1300 BC तक रूल करता है। सबसे लास्ट में यहाँ पर असीरियंस आए जो 1300 BC से 612 BC तक रूल करते हैं। Students, this was little introduction of Mesopotamia. In our next class, we will know more about this civilization. In homework, you have to frame some very short answer type questions with answers. In our next class, we will know more about Mesopotamian civilization in detail. Students, if you have any question, any doubt regarding this video, regarding previous video, you are free to ask any question or any doubt. You can directly call me or you can type your question in your class group. We will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.